दुआ बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तुम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद रब सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद या फ़ातिमतु इश्फ़ई लना फ़िल जन्ना। सलवात बावाज़ बुलंद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि। नारे तकबीर। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं। अपनी मौजूदगी का सबूत अपनी बुलंद आवाज़ों से दीजिए मिल के बावाज़ बुलंद नारे तकबीर। माशाअल्लाह नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरिया, नारे हैदरिया। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। मिल के बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युबलिगु मिदहतुहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अख़ीही व वज़ीरिही व इब्न अम्मिही व वारिसि इल्मिही इल्मिल अव्वलीना वल आख़िरीना यासूबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब मतलूब कुल्लि तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब वालिद शब्बीर व शब्बर क़ातिल मरहब वल अंतर फ़ातिहिल उहद बद्र खंदक वल खैबर अल्लज़ी क़ाला फ़ी शानिही कुल्ला शैइन अहसनहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलवात बावाज़ बुलंद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि। आगाज़ मजलिस से सबसे पहले दुआ को हूँ खालिक़ कायनात आप तमाम मोमिनीन का आज की इस पाकीज़ा फ़र्श अज़ाए मज़लूम करबला में चल के आना आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक़ व मालिक अपनी बारगाह हमें मंजूर व मकबूल फ़रमाए। जो नेक हाजात नेक ख्वाहिशात लेकर आप मजलिस में तशरीफ़ फरमा हैं खुदावंद करीम आपकी तमाम नेक हाजात को पूरा फ़रमाए। दुआ को हूँ खालिक़ कायनात जिन मरहुमीन के बुलंदी दरजात के लिए इस सालाना आज़ादारी का अहतमाम किया गया है, जिन मरहुमीन ने इस सालाना आज़ादारी की सफ़े बुनियाद रखी, बावासीर करम हुसैन शाह और इस खानवादे के दीगर जितने मरहुमीन इस दुनिया से रुखसत हो गए, खुदावंद करीम उनके दरजात को आखिरत में बुलंद फरमा, क़ुर्ब आइमा अलैहिमुस्सलाम में जगह अता फरमा। दीगर जितने मोमिनीन मोमिनात इस दुनिया से रुखसत हो गए, बिलखसूस कायद मिल्लत जाफ़रिया पाकिस्तान आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के दरजात को आखिरत में बुलंद फरमा, क़ुर्ब आइमा अलैहिमुस्सलाम में जगह अता फरमा। कायनात के हकीकी वारिस मिशन आज़ादारी के हकीकी वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जल्द अज़ जल्द ज़हूर फरमा। हम सब को इमाम के खादिमों में शुमार फरमा। सलवात बावाज़ बुलंद पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि। इजाज़त है मैं कुछ देर ज़िक्र मोहम्मद। चलो सलाम करें ऐसे आस्ताने को, चलो सलाम करें ऐसे आस्ताने को, क्योंकि कल मौका नहीं मिल सका, क्योंकि ज़ाकिरीन का शेड्यूल कुछ इस तरह से है, क्योंकि उन्होंने पढ़ के अगले मुकाम पर भी पहुंचना होता है, पीछे से भी बड़े टफ़ शेड्यूल के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन आज क्योंकि मौका मिल गया है
तो मेरा दिल चाहता है कि आज हाज़िरी मुकम्मल हो जाए। जैसे ही क़िबला साहब तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह ज़िब मेंबर होंगे। चलो सलाम करें ऐसे आस्ताने को। ये ज़िक्र ना ज़ाकिरों का मोहताज है, ना ये ज़िक्र सुनने वालों का मोहताज है, क्योंकि इस ज़िक्र की बुनियाद ख़ुद खुदा ने रखी है। अल्लाह ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, क्योंकि आज पहली तमहीदी मजलिस के तौर पर कुछ चंद गुज़ारिशात आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरे ज़िक्र को बुलंद करो मैं तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद करूँगा। तुम मेरे ज़िक्र को बुलंद करो मैं तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद करूँगा। अब अल्लाह ने जब कुरान मजीद में ये वादा कर दिया है, पहले शर्त रखी फ़ज़कुरूनी, तुम मेरे ज़िक्र को बुलंद करो, फिर साथ ही जज़ा भी बताई, बदला भी बताया कि जो मेरे ज़िक्र को बुलंद करेगा मैं क्या करूँगा, अज़कुरकुम, मैं तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद करूँगा। तो अब जिसने भी तौहीद के ज़िक्र को बुलंद किया है, अल्लाह ने उसका ज़िक्र मखलूक में उतना बुलंद किया है। अब तौहीद के लिए, दीन के लिए तवज्जो मेरी जानिब रखिए। ज़रूरी नहीं कि कोई 5 लाख की अशरे का ले तो उसी के साथ बोलना चाहिए, गरीबों के साथ भी बोलना चाहिए। अल्लाह ने कहा फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरे ज़िक्र को बुलंद करो मैं तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद करूँगा। अब जिसने भी अल्लाह के ज़िक्र को बुलंद करने के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी दी, अल्लाह ने उसका ज़िक्र मखलूक में उतना बुलंद किया है। यानी तौहीद की सरबुलंदी के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए जो जितनी बड़ी कुर्बानी देगा, अल्लाह उसके ज़िक्र को मखलूक में उतना बुलंद करेगा। सलवात बावाज़ बुलंद पढ़ लें। तो अब अल्लाह ने जो वादा किया कि मैं तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद करूँगा, क्योंकि ये अय्याम मंसूब हैं हुसैन इब्न अली के साथ, करबला वालों के साथ मंसूब हैं, तो करबला वालों का ज़िक्र होना ज़रूरी है। तो अब करबला वालों ने जो इतनी लाजवाल कुर्बानी पेश की तौहीद की सरबुलंदी के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, तौहीद को बचाने के लिए, अंबिया की मेहनतों को बचाने के लिए, अब इतनी बड़ी जो कुर्बानियाँ हुसैन ने करबला के दश्त में दी हैं, अब अल्लाह ने जो वादा किया था कि तुम मेरे ज़िक्र को बुलंद करो मैं तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद करूँगा, हुसैन ने जो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब सोचने की बात यह है कि अल्लाह ने वादे को पूरा कैसे किया है। आज हर जगह पर हुसैन इब्न अली का जिक्र हो रहा है, आज हर जगह पर हुसैन का जिक्र हो रहा है, आज हर जगह पर हुसैन की मजलिसें बर्पा हो रही हैं। अब जो लोग सोशल मीडिया से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि आज हीथ्रो के एयरपोर्ट पर भी अल्लम अब्बास नस्ब कर दिया गया है। आज हीथ्रो या रसूल अल्लाह अली हैदरी। अब अल्लाह ने जो वादा किया, जो मेरे ज़िक्र को बुलंद करेगा, जो मेरे ज़िक्र को ज़िंदा रखेगा, मैं उसके ज़िक्र को बुलंद करूँगा। हुसैन इब्न अली से अल्लाह ने वादा वफ़ा किस तरह किया। आज हर जगह पर हुसैन इब्न अली का ज़िक्र हो रहा है, आज हर जगह पर हुसैन हुसैन हो रहा है। अब दुनिया की सबसे पावरफुल स्टेट है अमेरिका। कल अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपना ट्वीट हुसैन इब्न अली के लिए करके ज़माने वालों को बताया कि हुसैन फ़कत इस्लाम का मोहसिन नहीं, हुसैन इंसानियत का मोहसिन है। हुसैन फ़कत इस्लाम का मोहसिन नहीं है, हुसैन ने इंसानियत को बचाया है, हुसैन ने इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ किया है। और फिर हुसैन ने दीन को बचाया किस तरह है। आज कोई दलील मिलती है कि हुसैन ने दीन को किस तरह बचाया है। शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में हुसैन इब्न अली की कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश किया। शायर कहता है, ये जो मुअज्जन, अभी चंद मिनट पहले आपने नमाज मगरिब अदा की है, ये जो मुअज्जन 5 वक्त आज़ान देते हैं, ये जो मुअज्जन 5 वक्त आज़ान देते हैं, हुसैन जीत गए ये बयान देते हैं। ये हुसैन इब्न अली की फतह का ऐलान हो रहा है। आज जहाँ पर भी अज़ानें हो रही हैं, चाहे वो शिया की मस्जिद में हो चाहे सुन्नी की मस्जिद में हो, हम इसीलिए हर सुन्नी को दावत फ़िक्र देते हैं, आओ हमारी मजलिसों में आकर बैठो, क्योंकि हुसैन का ताल्लुक़ शियों से नहीं है, हुसैन का ताल्लुक़ इंसानियत से है। जो भी अपने आप को इंसान कहता है वो हुसैन इब्न अली का ममनून ज़रूर है, वो हुसैन इब्न अली को खिराज तहसीन ज़रूर पेश करता है। और कौन हुसैन इब्न अली, जिनके मुतल्लिक रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है
मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। बड़ी सादा सी हदीस है, लेकिन समझना बड़ा मुश्किल है। ये तो आसानी से समझ आ जाती है कि हुसैन रसूल से किस तरह हैं, लेकिन रसूल किस तरह हुसैन से हैं ये कैसे समझ आएगा। बड़े खूबसूरत अंदाज में शायर ने नजराना अकीदत पेश किया और कहा, शऊर सुबह अज़ल को हुसैन कहते हैं, शऊर सुबह अज़ल को हुसैन कहते हैं, अमल के हुस्ने अमल को हुसैन कहते हैं। अरे हुसैनो मिन्नी पे मत रुक, मिनल हुसैन भी पढ़, रसूल अपने ही कल को हुसैन कहते हैं। हैदरी, रसूल अपने ही कल को हुसैन कहते हैं। अब अल्लाह ने वादा वफा किस तरह किया, क्योंकि पहली मजलिस से कल इंशाल्लाह मौजू के मुताबिक चंद एक गुजारिशात आपकी समातों की नज़र करूँगा। आज जगह जगह पर हुसैन इब्न अली का जिक्र हो रहा है। दुनिया में जिस हस्ती का सबसे ज़्यादा तज़किरा हो रहा है, इंसाइक्लोपीडिया पे आप सर्च कर रहे हैं, जिस हस्ती का सबसे ज़्यादा तज़किरा हो रहा है वो हुसैन इब्न अली की ज़ात है। और हुसैन इब्न अली का तज़किरा सिर्फ इस्लाम के लिटरेचर में आपको नहीं मिलेगा, आप दुनिया के तमाम मज़ाहिब का मुतालिया करके देखें, हुसैन हर मज़हब के निसाब में मिलेगा। क्योंकि हुसैन इस्लाम का तो मोहसिन है ही नहीं, हुसैन ने कुर्बानी दी है इंसानियत के लिए, और जहाँ पर भी इंसानियत होगी वहाँ पर हुसैन इब्न अली की ज़ात ज़रूर मौजूद होगी। और दुनिया की 82 रायशुदा ज़ुबानों में ज़िक्र हुसैन हो रहा है, और 1 मिनट में 18 करोड़ मरतबा लफ्ज़ हुसैन बोला जा रहा है। ये हुसैन इब्न अली की कुर्बानी थी जो हुसैन इब्न अली ने करबला के दश्त में दी। और इसी हुसैन के मुतल्लिक रसूल अल्लाह ने, क्योंकि आज ज़िक्र हुसैन इब्न अली का हो रहा है, इसी रसूल अल्लाह के मुतल्लिक, इसी हुसैन के मुतल्लिक रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, कि मेरा नवासा हुसैन हदायत का रोशन चराग और कश्ती निजात है। हुसैन को हदायत का रोशन चराग कहा और कश्ती निजात कहा। अब जिस भी मुसलमान से आप सवाल करेंगे, वो जितनी भी इबादतें बजा ला रहा है, वो जितने भी रोज़े रख रहा है, हज करने जा रहा है, फ़कत और फ़कत निजात के लिए, ताकि हमें जहन्नुम की आग से निजात मिल जाए। लेकिन रसूल खुदा ने निजात का कुलिया बताया, व सफ़ीनतुन निजात, कि हुसैन सफ़ीना निजात है। यानी जो भी निजात हासिल करना चाहता है उसे हुसैन के सफ़ीने पर सवार होना पड़ेगा। जो निजात का मुतलाशी है, जो हिदायत का मुतलाशी है, उसे हुसैन इब्न अली के सफ़ीने पर सवार होना पड़ेगा। मेरा वक्त क्योंकि मुकम्मल हो चुका है, दिल चाहता है, क्योंकि आज 2 मुहर्रम का दिन गुज़र गया है, अज़ादारों कोशिश करना इन दिनों में आप ज़ाकिर के मोहताज ना रहें। जहाँ पर भी हुसैन का नाम नज़र आए, जहाँ पर भी हुसैन का नाम सुने, धाड़े मार मार कर रोया करें। वो रवायत आपने सुन रखी होगी कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी से कहा था कि ऐ सहाबी, तू मेरे जद्दे मज़लूम को क्यों नहीं रोता। आंसुओं से तर रुमाल सहाबी ने आगे किया। अबू बसीर कहते हैं कि मौला देखे ना, मैं उस वक्त से रो रहा हूँ, ये मेरा आंसुओं से तर रुमाल इस बात की दलील है कि मैंने गिरिया किया है आपके जद्दे मज़लूम को। उस वक्त इमाम मोहम्मद बाक़िर देख कर कहते हैं कि ए अबू बसीर, बेशक तू रो रहा होगा, लेकिन तू उस तरह नहीं रोता जिस तरह रोना चाहिए। अबू बसीर देख कर कहता है, मौला फिर आप बता दें कि आपके जद्दे मज़लूम को किस तरह रोना चाहिए। उस वक्त इमाम मोहम्मद बाक़िर देख कर कहते हैं, अबू बसीर, हुसैन इब्न अली को इस तरह रोना चाहिए जिस तरह हुसैन की माँ फ़ातिमा ज़हरा रोती है। हुसैन को इस तरह रोना चाहिए जिस तरह हज़रत ज़हरा रोती हैं। कहा, हमें नहीं मालूम बीबी किस तरह रोती हैं। उस वक्त इमाम मोहम्मद बाक़िर देख कर कहते हैं, अबू बसीर, सुनना चाहते हो तो सुनो कि मेरी दादी ज़हरा जन्नत के दरवाज़े पर खड़े होकर अपने बाल खोल कर दोनों हाथ फैला कर कहती है, हायो मेरा करबला का गरीब हुसैन, हायो मेरा मुसाफिर हुसैन। हाँ, आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, बस रवानगी का मैंने एक जुमला पढ़ना है। हुसैन आ गए,
माँ फातिमा ज़हरा की कब्र पर। बड़े इत्मीनान से गए थे नाना रसूल की कब्र पर, लेकिन जब आए माँ फातिमा ज़हरा की कब्र पर, हुसैन ने अपने आप को माँ फातिमा ज़हरा की कब्र पर गिरा दिया। रो कर कहते हैं, जंगल में दिल के टुकड़ों की बस्ती बसाएगा जंगल में दिल के टुकड़ों की बस्ती बसाएगा, अम्मा हुसैन अब न मदीने में आएगा। जंगल में दिल के टुकड़ों की बस्ती बसाएगा, अम्मा हुसैन अब न मदीने में आएगा। और फिर हुसैन ने कुछ ऐसा बयान किया कि मदीने की सरजमीन को जलजला आया। हुसैन ने कहा, तू भी चमन लहू से बरा देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो। हाँ आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, अभी लुत्फ़ अली ने भी रवानगी का एक जुमला पढ़ा। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी वो विदा पढ़ूं कि जब हुसैन ने अपनी 7 साला फ़ातिमा सुगरा को किस तरह विदा किया। जब ये काफ़िला चलने लगा ना, रवायत के ये जुमले हैं, अभी मदीने से चंद कदमों पर यह फ़ासला पहुंचा था, बीबी फ़ातिमा सुगरा इस काफ़िले के पीछे पीछे आ रही थी। जनाब हुसैन इब्न अली ने अब्बास से कहा, अब्बास वो देखो मेरी बेटी फ़ातिमा सुगरा आ रही है, एक मरतबा काफ़िले को रोक दो। काफ़िला रुक गया। हुसैन घोड़े की जीन से ज़मीन पर आए, फ़ातिमा सुगरा से देख कर कहते हैं, ऐ सुगरा, मैंने जो तुझे कहा था तेरा नाम फहरिस्त में नहीं है, तूने हमारे साथ नहीं जाना, तूने मदीने में रह जाना है। उस वक्त फ़ातिमा सुगरा देख कर कहती हैं, बाबा हुसैन मैं आपको जाने से मना नहीं करती, लेकिन आखिरी मर्तबा सुगरा चाहती है कि अभी चंद दिन पहले मेरा भाई असगर इस दुनिया में आया है, मैं अपने भाई असगर से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने भाई असगर से प्यार करना चाहती हूँ। अल्लाह जाने कितना प्यार था फ़ातिमा सुगरा को असगर से। अज़ादारान इमाम मज़लूम में करबला, अब हज़रत हुसैन ने जनाब रुबाब से कहा, ए रुबाब असगर को सुगरा के हवाले करो। हाँ आज़ादारान इमाम मज़लूम में करबला, बहन भाइयों ने एक दूसरे से प्यार करना शुरू किया। अज़ादारों अब कोशिश करना एक आंसू आ जाए, वो बीबी हमसे राज़ी हो जाए जो हर आज़ा खाने में अपने बेटे का पुरसा लेने आती है। अज़ादारों अब असगर है सुगरा की गोद में, सुगरा ने प्यार करना शुरू किया। सुगरा कभी मुंह के बोसे देती है, सुगरा कभी गर्दन के बोसे देती है, सुगरा कभी असगर के नन्हे हाथों को चूमती है। अज़ादारों कुछ वक्त गुजर गया। अब मौला हुसैन ने कहा, ए सुगरा अब असगर को रुबाब के हवाले कर दो। अब जनाब सुगरा देख कर कहती हैं, बाबा हुसैन मैं असगर को जाने से नहीं रोकती, लेकिन मैं आज चाहती हूँ कि असगर अपनी मर्जी से जाए, असगर को बुलाया ना जाए। अज़ादारान इमाम मज़लूम में करबला, अब बीबी सकीना आगे बढ़ी, असगर को लेने का इरादा किया, लेकिन असगर है कि सुगरा के गलों से हाथ नहीं निकालता, सुगरा की गर्दन से हाथ नहीं निकालता। जनाब ज़ैनब ने आगे बढ़कर असगर को लेने का इरादा किया, लेकिन असगर ने जाने से इनकार कर दिया। अल्लाह जाने कितना मानूस हो गया बहन फ़ातिमा सुगरा से। हर बीबी ने आगे बढ़कर लेने की कोशिश की, लेकिन असगर है कि बहन की गर्दन से बाहें नहीं निकालता। अज़ादारों जब कोई भी ना ले सका ना असगर को, उस वक्त करबला का गरीब हुसैन आगे बढ़कर, अल्लाह जाने हुसैन ने असगर के कान में ऐसा क्या कहा कि असगर की दोनों बाहें खुल गईं, अपने बाबा हुसैन की गर्दन में बाहें डाल दी। मैं कहता हूं कि मौला ने कहा होगा, ऐ असगर अगर तू मदीने में रह गया, इतना बता तेरे हिस्से का तीर कौन खाएगा? असगर नाने की उम्मत की शफाअत कौन करेगा? ऐ असगर तूने करबला में तीर खा